बिल्कुल आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर जो है वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। सुबह 6 बजे से ही लोगों में खासा उत्साह था। लंबी लंबी लाइनें सुबह लग चुकी थी। हालांकि सुबह ठंडा माहौल था, लोग घरों से निकल रहे थे, लेकिन अब गर्मी का माहौल, धीरे धीरे गर्मी तेज होती जा रही है। ऐसे में जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे हैं अब मतदान केंद्रों पर। लेकिन 11 बजे तक का मैं आपको मतदान की प्रतिशत बता दूं। बालाघाट में जो है 35.64% जो है वोटिंग हो चुकी है। छिंदवाड़ा में 32.51% वोटिंग हो चुकी है। जबलपुर में 27.41% वोटिंग हो चुकी है। मंडला में 32.03% वोटिंग हो चुकी है। शहडोल में 29.57% वोटिंग हो चुकी है। सीधी में 26.03% वोटिंग हो चुकी है। तो ये 11 बजे तक के आंकड़े हैं। 11 बजे तक जो है माहौल काफी ठंडा था, मौसम में काफी गर्माहट थी, लेकिन अभी इस वक्त काफी गर्मी की जा रही है और ऐसे में लोग काफी मतदान केंद्रों पर कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मतदान प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से जारी है और लगातार जो है महिलाओं में खास क्रेज देखा जा रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग करने के लिए निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों में समस्याएं ज्यादा थी, वहां पर जो है लोगों ने विरोध जो है वोट नहीं डाले हैं। ऐसे कई पर हैं, जैसे कि बताऊं कि ट्रांसफार्मर नहीं लगने के विरोध में बालाघाट में जो है वाका शिवनी की चंगेरा पंचायत है, वहां पर ट्रांसफार्मर की शिकायत की और वहां पर ग्रामीणों ने जो है वोट दिए, ना खुद ने डाले। सिर्फ 3 उस पोलिंग बूथ पर डले हैं, उसके बाद जो है वोट नहीं डलने दिए गए और वहां पर सिर्फ 3 लोगों ने वोट डाले हैं। मतदान वहां पर बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिर्फ 3 वोट डले। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे वहां पर लोगों को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे। वही हम देखें कि बुजुर्ग जो दंपति हैं उनका भी खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। वो भी जो है कि ऑटो से आ रहा है, कोई बैलगाड़ी से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, तो कोई अन्य साधनों से आ रहा है, लेकिन वोट चल रहे हैं। युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में खासा उत्साह वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है। लगभग 30% मतदान अभी मध्य प्रदेश में इन 6 सीटों पर हो चुका है और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जो बड़े नेता हैं जैसे क्षेत्र के हिमांशु सिंह, उन्होंने भी वोट डाला है। वोट डालते हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने वोट डाल के साथ जाकर। वहीं छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने भी वोट डाला है। जी और बिल्कुल रवि, आपके पास लौटेंगे, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अब चलते हैं सीधे बस्तर क्षेत्र की तरफ, जहां संजय हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। संजय, अभी किस तरह का जो है वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है? जी, वोटिंग परसेंटेज जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन जैसा आपने देखा कि ओवरऑल अगर पूरी पिक्चर की बात करें बस्तर के 8 विधानसभाओं के, तो करीब 30% के करीब वोटिंग जो है वो पहुंच चुकी है और अभी मतदान खत्म होने में 3 घंटे और बचे हैं। तो 3 घंटे का समय और बचा है। हालांकि अब जो मतदाता हैं वो अब उनकी संख्या कम हो गई है कि जिनको वोट करने आना था, मोस्टली लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ लोग जो रह गए हैं और आने वाले हैं वो लोग आ ही रहे हैं। तो शाम तक ये परसेंट और बढ़ेगा 3 बजे तक, तो तब स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। संजय, बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा है। कोंटा से जैसे कि 6 बार के विधायक कवासी लखमा है, उनके साथ जो है कड़ा मुकाबला उनका महेश कश्यप के साथ है। तो कैसा देखा जा रहा है, किस तरह का समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है? देखिए, कवासी लखमा 6 बार के विधायक हैं और बस्तर क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। खासकर जो कोंटा, सुकमा और बीजापुर का इलाका है, कुछ जो खास जो सेंसिटिव और नक्सलाइट इलाका है, उस पर कवासी लखमा की अच्छी पकड़ मानी जाती है और चूंकि मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में, तो इसलिए वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो उन्हें लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इस क्षेत्र की जनता अच्छी तरह से जानती है। वहीं दूसरी ओर अगर महेश कश्यप की बात करें तो वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।
उन्होंने न ही न भी विधायक रहे हैं और लोकसभा का तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक पहचान, थोड़ी सी समस्या उनके साथ जरूर है, लेकिन चूंकि ये चुनाव केंद्र को देखते हुए होता है, चेहरों को देखते हुए होता है। एक तरफ मोदी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, तो कहीं न कहीं प्रत्याशी का चेहरा कई बार गौण भी हो जाता है। मतदाता जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र, किन मुद्दों को लेकर खासकर पहुंच रहे हैं? अगर आपके बीच अगर ऐसी बातें हुई हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दों को लेकर जो है मतदाता पहुंच रहे हैं। जी, जो मतदाताओं के मुख्य मुद्दे हैं, शहरी क्षेत्र में जैसा हमारी बात हुई लोगों से, तो शहरी क्षेत्र में तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा देखा। सड़क, पानी, बिजली और जो डेवलपमेंट के और कार्य हैं, शिक्षा और दूसरी चीजें। और जब ग्रामीण क्षेत्रों में हमने खासकर ट्राइबल बेल्ट के लोगों से जब बात की, दूरस्थ इलाकों के लोगों से बात की, तो उनकी स्थानीय समस्याएं, छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, उन चीजों पर ज्यादा उनका ध्यान था। उनको अपनी, यहाँ तक कई तो अपनी व्यक्तिगत समस्या भी लोग बताने लगे कि नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, नए प्रत्याशी से क्या अपेक्षाएं हैं। जब उनसे पूछा गया तो उनकी छोटी जरूरतें, छोटी चीजें ज्यादा दिखी जो स्थानीय स्तर की थी। जी बिल्कुल, तो लगातार जो है वोटिंग प्रक्रिया जारी है। 3 बजे तक जो है बस्तर क्षेत्र में वोटिंग होने। हमारे साथ सहयोगी संजय जैसे कि अभी बता रहे थे कि मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जो है मतदाता पहुंच रहे हैं। तो लगातार बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। और सीधे चलते अब सीधी की ओर, जहां विमलेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। विमलेश, अभी क्या है वोटिंग परसेंटेज, आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूँगा कि संसदीय क्षेत्र में अभी 12 बजे तक जो है 24.87% मतदान संपन्न हो चुका है। और जैसा कि मैं सीधी मुख्यालय में ही एक पोलिंग नंबर है 231, जहां से सुबह 7 बजे जो है भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने अपने मत का प्रयोग किया था। और अपने मत का प्रयोग करने के बाद वो क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। इसी पोलिंग में खासियत और है कि 231 के साथ एक 232 पोलिंग बूथ है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ पर भी पिंक के पोलिंग बूथ बनाया गया है, जिसमें जो है जितने भी कर्मचारी हैं वो महिलाएं हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही है। गर्मी का मौसम है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए, किस तरह की व्यवस्था रखी गई है, आपसे जानना चाहेंगे। शासन प्रशासन ने मतदाताओं के लिए जो है यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ शौचालय की जो है उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसमें किसी भी मतदाता को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हालांकि कुछ ऐसी घटनाक्रम सामने आए जिसमें कई मतदाताओं का जो है उनका जो है वोटर आईडी नहीं मिल पाया, कई समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा। उन्हें ये खुद नहीं पता चल रहा था कि हमें अपना मत का प्रयोग कहाँ करना है, किस पोलिंग में हमारा नाम है। तो कहीं ना कहीं इस थोड़ी बहुत समस्याएं हुई है, लेकिन लगभग अगर एक अंततः देखा जाए तो जो मतदान की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से और सही तरीके से चल रही है। विंदेश, जो मतदान करने पहुंचे हैं मतदाता, उनसे पूछिए वो किन मूल मुद्दों को लेकर जो है आज वोटिंग कर रहे हैं, उनसे जरा बात कीजिए, तस्वीर दिखाइए वहां की, किस तरह की तस्वीरें हैं। जी, मैं ये पिंक पोलिंग बूथ में कुछ महिलाएं आई हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। मैं वहीं से ही जानकारी चाहता हूँ। लाइव टीवी चैनल लाइव। आपने अपने मत का प्रयोग किया, वो कौन से मुद्दे थे? उन मुद्दों को लेकर आप मतदान केंद्र पहुंचे। विकास, सिर्फ एक मुद्दा है विकास, उस मुद्दे पर मैंने मतदान किया। आपने भी अपने मत का प्रयोग किया? विकास के लिए मतदान किया। क्या किसी समस्या का सामना करना पड़ा आपको? हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। ऑल इज वेल। तो ये देख रहे हैं महिलाओं में काफी उत्सुकता है। हालांकि गर्मियों का मौसम है, वैवाहिक कार्यक्रम का भी समय है। अगर एक इधर देखा जाए किसानों के जो फसल कटाई का भी समय है, तो कहीं न कहीं मतदाताओं का मतदान केंद्र तक पहुंचना
ये एक समस्या बनी हुई है कि मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम हुए हैं। ये हमारे साथ एक मतदाता है, हालांकि ये भाजपा की मीडिया प्रभारी भी हैं इस सीधी जिला के,